अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बादु। एक सवाल ये पूछा गया है कि नमाज यानी फ़र्ज़ नमाज के बाद जो हम तस्बीहात गिनते हैं, तो अगर नॉर्मल भी कोई तस्बीह गिनना चाहे तो वो कहाँ पर उनको शुमार करे, दाहिने हाथ पर या बाएं हाथ पर या दोनों हाथ पर? तो इसका जवाब अल्लाह के मदद और नुसरत से आपके सामने जो है पेश खिदमत है। ये मसला मुख्तलफ फ़ी है उलमा के दरमियान में, ख़ास तौर से मौजूदा जो मुआसरीन हैं, असर हादिर के उलमा के दरमियान में मुख्तलफ फ़ी है। इस ताल्लुक़ से तकरीबन उलमा के 3 अक़वाल मौजूद हैं। एक कौल ये है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ दाहिने से कर सकते हैं, दाहिने हाथ पर ही तस्बीह गिन सकते हैं, बाएं पे नहीं कर सकते। दूसरा कौल ये है कि नहीं, आप दाएं और बाएं दोनों पर तस्बीह गिन सकते हैं। और तीसरा कौल जो कि सबसे बेहतरीन और अच्छा है इंशाअल्लाह, इसकी तफसील मैं नीचे दे रहा हूँ, आगे दे रहा हूँ इंशाअल्लाह, कि असल यही है कि दाहिने हाथ से आपको गिनना है। लेकिन अगर कोई बाएं हाथ को भी शामिल कर ले रहा है तो हम उसको काफिर, मुनाफिक, फाजिर, सुन्नत का मुखालिफ, ये सब टैग हरगिज़ नहीं दे सकते, बल्कि ये भी उसके हक में जायज़ है। ठीक है। अब इसकी तफसील इस तरह से है कि जिन लोगों ने कहा है कि सिर्फ जो है दाहिने हाथ से गिनना है, उन्होंने अबू दाऊद वगैरह की एक रिवायत से इस्तिदलाल किया जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, या अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाहिने हाथ पर तस्बीह गिनते देखा। तो इस हदीस से इस्तिदलाल करके ये लोग कहते हैं कि क्या नाम है, सिर्फ और सिर्फ दाहिने पे करना है। लेकिन ये महल नज़र है, कई उलमा दाहिने हाथ का जो लफ्ज़ मौजूद है इसको सही नहीं मानते हैं। तो ये रिवायत इतने लफ्ज़ के साथ महल नज़र है, इसको जो है एकदम मुतलकन कहना कि उलमा का तमाम उलमा का इत्तिफाक है कि ये रिवायत सही है, ये महल नज़र है। ठीक है, तो इससे इस्तिदलाल इसलिए दुरुस्त नहीं है। जो उलमा ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तस्बीह दाएं और बाएं दोनों हाथ से मतलब जो है कर सकते हैं, उनके पास उमूमात हैं। पहली जो है उमूमात मतलब हदीसें पढ़ी हैं उन्होंने और उसमें आम लफ्ज़ मौजूद है। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबी फरमाते हैं, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हाथ पर तस्बीह गिनते देखा। तो अब लफ्ज़ हाथ जो यद मज़कूर है, कहते हैं इस यद से, हाथ से मुराद दायां और बायां दोनों है। यहां तक कि अगर कोई किसी एक हाथ को बोल रहा है तो उसके पास दलील होना चाहिए, उसके पास दलील होना चाहिए। इससे एक इस्तिदलाल करते हैं। ठीक है। लेकिन इन सब में सबसे बेहतरीन बात यह है, उम्दा बात यह है कि दुरुस्त बात यही है कि आप दाहिने हाथ पे गिनिए। इसकी जो है तकरीबन 3 वजह है। पहली वजह वो हदीस जिसको बाज़ उलमा ने अगर ज़ईफ़ भी कहा है तो बाज़ उलमा ने उसको सही माना है, जिसमें मौजूद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने दाहिने हाथ पर तस्बीह गिनते देखा। दूसरी बात जो है क्या नाम है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा एक घर में दाखिल होने के बाद देखा कि कुछ औरतें गालिबन तस्बीह गिन रही थी या नहीं गिन रही थी, ऐसे बैठी हुई थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हुक्म दिया, कहा कि तुम लोग उंगलियों पर तस्बीह गिना करो, उंगलियों पर तस्बीह गिना करो, क्योंकि कल क़यामत के दिन ये उंगलियां गवाही देंगी। तो उलमा कहते हैं कि इससे पता चलता है कि दाहिने और बाएं दोनों हाथों की उंगलियां इसके अंदर शामिल है। इसमें कोई बिज़ब्त ये नहीं कह सकता कि सिर्फ दाहिना मुराद है, या कोई नहीं से कह सकता कि सिर्फ बायां मुराद है, बल्कि दोनों शामिल है। क्योंकि अनामिल उंगलियों पर गिनो का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तज़किरा फरमाया, जिसमें दाएं और बाएं उंगलियां बराबर सब की सब शामिल है। ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या कहा, अफजल दाहिना है, इल्ला एक ही जो है क्या नाम है, अगर कोई बाएं पर भी गिन ले तो हम उसको हराम नहीं कहेंगे, उसकी ये दलील है। ठीक है, ये दूसरी हदीस। और तीसरी हदीस जिस पे हमने कहा कि दाहिने पर गिनना अफजल है, वो ये वाली हदीस है जो असल हमारे बात की, जिसको हमने राजिह करार दिया या दुरुस्त करार दिया है या अफजल करार दिया, उसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर अच्छे काम में अपने दाहिने हाथ को मुकद्दम किया करते थे। जैसे मतलब जो है क्या नाम है, कपड़ा अगर पहन रहे हैं तो पहले दाहिना पैर डालना या पहले दाहिना हाथ डालना, अगर जो है क्या नाम है कंघी करना चाहते थे तो पहले दाहिने साइड से करते थे, फिर बाएं साइड से करते थे वगैरह। तो हर अच्छे काम में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले दाहिने को करते थे, और जब बुरा काम होता था जैसे इस्तिंजा करना वगैरह या नाक झाड़ना वगैरह तो उसको बाएं से करते थे। कहते ये हदीस तस्बीह गिनना एक अच्छा और बेहतरीन काम है, तो इसलिए इस हदीस की बिना पर तस्बीह का गिनना दाहिने हाथ पर ज्यादा अफजल है।
کیونکہ تسبیح گننا اچھا کام ہے، لہذا حق یہی بنتا ہے کہ ہم اس کو داہنے ہاتھ کی انگلیوں پر گنیں۔ لیکن میں نے کہا وہ بیچ والی حدیث جو ہم نے آپ کو دوسرے نمبر کے ذکر کی ہے، اس حدیث کی بنا پر اگر کوئی بائیں پر بھی کر رہا ہے تو کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے۔ لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس میں لڑنے جھگڑنے، کسی کو بدعتی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ افضل یہ ہے کہ آپ اپنے داہنے ہاتھ کی انگلیوں پر تسبیح گنیں، کیونکہ اس پر لاسٹ کی تینوں حدیثیں دلالت کر رہی ہیں، یا کم سے کم دو حدیثیں، یا لاسٹ والی حدیث تو بدرجہ اتم یعنی مکمل طور پر اس بات پہ دلالت کر رہی ہے، کوئی شک نہیں اس کے اندر۔ اور اگر کوئی آدمی جو ہے داہنے اور بائیں دونوں ہاتھ کی انگلیوں پر کرنا چاہے تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی رخصت موجود ہے۔ یہی جو ہے کیا نام ہے بات کئی علماء نے کہی ہے، اور دائمی فتویٰ کمیٹی جو موجود ہے غالباً عرب کے اندر، ان کا بھی یہی فتویٰ موجود ہے، اور اسلام سوال جواب کے اندر جو ہے ایک فتوے میں بھی یہی بات منقول ہے کہ اگر آدمی کو اصل یہ ہے کہ داہنے ہاتھ پر گنے، لیکن اگر وہ بائیں کو ایڈ کر لے رہا ہے، بائیں پر بھی گن لے رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔